हेलो, वेलकम बैक टू डिजी स्कूल विथ आरती। तो आज हम आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज आपने कितना स्कोर किया। और हर प्रश्न के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, ए नागा, बी नाथ, सी कालमुख, डी माधव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? तो ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय से। और यदि हम बात करें योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है, तो योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या नाम है इनका? अजय सिंह बिष्ट। और यदि हम बात करें कहाँ से हैं, तो ये हमारे गोरखपुर से हैं और 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। तो आपको बताना है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और उत्तर प्रदेश से सन 2000 में एक नया राज्य बना कट करके, उसका नाम क्या था? उत्तराखंड। उत्तराखंड, जो कि कब बना? सन 2000 में उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्पाद के रूप में चुना गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी एटा। तो आपको अपना सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर को जीआई टैग मिला है किसके लिए? काला नमक के लिए। और यदि हम बात जीआई टैग की कर रहे हैं, तो जीआई टैग कानून ये कब बना? तो 1999 में यह कानून बना और पहली बार 2004 में आपका जीआई टैग दिया गया। और यह हर 10 वर्ष पे, मतलब जिस उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है वो उसे 10 वर्षों पर उसे नवीनीकरण करना होता है, उसका नवीनीकरण करना होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी गोरखपुर। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई? तो वह हमारा ऑप्शन बी सही होगा, मेरठ। मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है, जो कि कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857। और यदि हम बात करें कि सबसे पहले शहीद के नाम से किसे जानते हैं, कौन सा पहला व्यक्ति था जो पहले शहीद हुआ 1857 की क्रांति में? तो वो थे हमारे कौन? खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। और यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के कि इसमें सबसे पहला किससे फांसी हुआ, सबसे पहले नंबर पे मतलब किसको फांसी मिला? तो वो हमारे कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई। मंगल पांडे, इनको सबसे पहले फांसी दी गई 1857 की क्रांति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज का क्या है? भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर तथा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको बताना है कि केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है।
तो हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो चलिए हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। हमारा सही ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो आपको बता दें कि किसी भी मंत्री की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए कौन सी महिला जेल गई? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरोड़ा असफ अली, बी दुर्गा भाभी, सी कमला देवी, डी मैडम भीकाजी कामा। यहाँ पे भीका मिस टाइपिंग हो गई है, मतलब टाइपिंग एरर है। यहाँ पे गीका हो गया, भीकाजी कामा होगा। क्या होगा? भीका जी कामा। तो आपको अपना आंसर करना है कि वो कौन सी पहली महिला थी जो कि नमक तोड़ो कानून में भाग लेते हुए जेल गई। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अरोड़ा असफ अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला हरदयाल सिंह, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो आपको अपने आंसर करने हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वर्ग विहीन समाज, मतलब हमारे समाज में वर्ग नहीं होना चाहिए, वर्ग विहीन समाज, समाजवाद की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी बाबा आमटे, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। अब आपको अपना आंसर करना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और कब किया? 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और इनका संबंध जो है वो भी महाराष्ट्र से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? आपको बताना है कि परमाणु ऊर्जा को किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय रिएक्टर, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जो परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु ऊर्जा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं परमाणु, और परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा परमाणु ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यदि हम भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो जो हमारा सही आंसर होगा तो वो हमारा सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए गोवा। गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। और यदि हम जनसंख्या के आधार पे बात करें तो जनसंख्या में हमारा कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। और यदि हम बात करें सबसे बड़े राज्य की तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल में हमारा कौन सा है? क्षेत्रफल में राजस्थान है। क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी अजमेर। आपको बताना है कि ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। क्यों इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जा सकता है? क्योंकि ये रेगिस्तान के बीच में स्थित है और रेगिस्तान के बीच में स्थित होने के कारण इसे ठंडा रखने के लिए, क्या करने के लिए, इसको ठंडा रखने के लिए सभी घरों को ब्लू कलर से पेंट किया जाता है और ब्लू कलर से पेंट होने के कारण इसका नाम ब्लू सिटी पड़ा है। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है? सूर्य नगरी। सूर्य नगरी। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सूर्य काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर ठहरता है, मतलब सबसे ज़्यादा समय तक ये जोधपुर में सूर्य ठहरता है, इसलिए इसे हम सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 22। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 22 भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। और यदि हम बात करें कि भाषा किस अनुसूची में है तो ये 8वीं अनुसूची में है। भाषा किस अनुसूची में है? तो यह 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची। और यदि हम बात करें कि किस अनुच्छेद में है भाषा की बात, तो अनुच्छेद 343(1) में भाषा को लेकर के बात की गई है और हिंदी हमारी राज्य भाषा होगी। ये भी हमारे अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि हिंदी क्या होगी? हिंदी हमारी राज्य भाषा होगी। क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमारी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और यदि हम बात करें अपने क्वेश्चन में कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय नृत्य है, उसमें से कुचिपुड़ी एक है। ठीक है। और यदि हम सबसे पुराने नृत्य की बात करें तो वो हमारा सबसे प्राचीन या पहला जो है वो क्या है? भरतनाट्यम। कौन सा है? ये भरतनाट्यम। और ये किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु। किस राज्य से है? तमिलनाडु। और यदि हम बात करें कि मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का। कथकली, कथकली भी केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? आपके सामने ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1964। तो चलिए अपना आंसर कीजिए कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। आपको बता दें कि 3 बार, अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। और कब कब की गई है, तो पहले हम इसका ऑप्शन आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 1962। तो चलिए देखते हैं। पहली बार 1962 में हुआ, दूसरी बार 1971 में हुआ और तीसरी बार 1975 में किया गया। और ये किसके अंतर्गत होता है? आपातकाल की बात की जाए किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352। किस अनुच्छेद में यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल की बात की जाती है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352। और हमने, हमारा जो ऑप्शन सही था वो क्या था? 1962। पहली बार 1962 में और 1971 में। कब? 1971 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 1962 में जब हुआ था वो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। और 1971 में जब हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था।
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस दौरान लगा था। और तीसरी बात जो हुआ था वो इंदिरा गांधी के राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगा था। कब? 1975 में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहते पानी का उपयोग करना किस काल की विशेषता है? तो किस काल में बहते पानी का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए मुगल काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मराठा काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मुगल काल। मुगल काल में बहते जल का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन डी कलनई बांध। तो यदि हम अपने यहाँ पर सबसे बड़ा दूसरा बांध, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, सबसे बड़ा दूसरे नंबर का। पहला तो आपने पढ़ा था हमारी पहली क्लास में कि पहला हमारा कौन सा है? टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो सबसे बड़ा दूसरा बांध पूछा जा रहा है जो कि नर्मदा नदी पर बना है। किस पे बना है? नर्मदा नदी पर बना है। और वो कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पसंद आने पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत की पहली राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कोलकाता। भारत की पहली राजधानी कौन थी? कोलकाता। और कोलकाता कब तक थी? तो 1911 से पहले और 1911 के बाद इसे जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में स्वर्ण भूमि के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? तो यदि हम स्वर्ण भूमि के नाम से जाने तो भारत का जो राज्य है ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो अपना आंसर कीजिए। स्वर्ण भूमि के नाम से हम जिसे जानते हैं वो है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक को हम स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत की गणराज्य की घोषणा कब हुई? आपको बताना है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है या भारत को गणराज्य की घोषणा कब की गई। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा क्या? 26 जनवरी 1950। जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ तब से हम इसे भारत के गणराज्य की घोषणा के रूप में मानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए इस पे देखते हैं। भारत के संविधान में कितने संवैधानिक संशोधन हुए हैं? अभी तक हमारे संविधान में कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 112। तो आपको अपना सही आंसर करना है कि भारत में अब तक कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 105। और यदि हम बात करें पहला संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो ये 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की बात की गई है। यदि हम भाग की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन है और संसद से पारित होकर के ये कहाँ पहुँचता है? राष्ट्रपति के पास, और वहाँ पर जाके अधिनियम बनता है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा वेद कौन सा है? आपका जो आज का क्वेश्चन है वो है सबसे बड़ा और सबसे छोटा
सबसे बड़ा और सबसे छोटा। वेद कौन सा है? वेद कौन सा है? तो अपना ऑप्शन, अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके।